Hi everyone and welcome to the second day. So today we are going to do some strokes techniques कि हम कैसे पेंसिल से अपने स्ट्रोक्स बनाएं, रेंडमली हम किस तरीके से शेडिंग करें, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं, तो पेंसिल के स्ट्रोक्स मैं इसमें बताने वाली हूँ। और ये पेंसिल से या पेन से किसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हियर आई एम राइटिंग 8 बेसिक पेन और पेंसिल स्ट्रोक्स। ओके, 8 बेसिक पेन और पेंसिल स्ट्रोक्स। ये आप पेन से भी कर सकते हो या पेंसिल से भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वन इज हैचिंग। हैचिंग क्या होता है? जब हम पेंसिल को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फेंकते हैं, ठीक है। ऐसे पेंसिल से हम स्ट्रोक्स को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी हैचिंग होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका, विल राइट डाउन बाय द पेन। फर्स्ट इज हैचिंग, अनदर वन इज गोइंग टू बी क्रॉस हैचिंग, another one is counter, cross counter, another one is circles, random lines, choice and stippling। अब जब हम शेडिंग कर रहे होते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हमें कौन सा शेडिंग टेक्निक हमें यूज़ करना है, किस तरीके से पेंसिल को चलाना है, किस डायरेक्शन में हमें पेंसिल को के साथ वर्क करना है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें यहाँ पर अभी शेडिंग पेंसिल लिया है 6B। इसको मैं शार्प करूँगी अच्छे से और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप शेडिंग कर रहे हैं तब भी आपको पेंसिल को अच्छे से पहले शार्प कर लेना है ऐसे, या फिर आप एक नाइफ़ रखिए अपने पास, जो पेपर कटर होता है ना वो, ठीक है, उससे भी आप शार्प कर सकते हैं। उससे जब आप शार्प करेंगे तो पेंसिल कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, बहुत छोटे हैं, तब आप कर रहे हैं, तो ये आपको पेपर कटर नहीं यूज़ करना है, आपको शार्पनर ही यूज़ करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस पेंसिल। 6B पेंसिल मैंने लिया है हैचिंग के लिए। तो मैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में पेंसिल को ऐसे ड्रैग करके छोड़ूंगी, ठीक है। मैं दोबारा से वहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी, मेरे को स्टार्ट लेफ़्ट टू राइट ही करना है हर बार, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, तो ये मैंने किया पेंसिल से। नाउ आई डू विद द पेन। तो आपने देखा मैंने पेंसिल और पेन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे बताया है। ये मैंने 6B पेंसिल लिया था और यहाँ पे मैंने माइक्रोन का पेन लिया। ओके, नाउ क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग क्या होता है? जब हमने एक डायरेक्शन में चला दिया इस तरीके से, पहले तो हम हैचिंग करेंगे क्रॉस हैचिंग के लिए, एंड देन आई विल डू क्रॉस हैचिंग, यानी कि इधर से नीचे की तरफ मैं ला दूँ। ओके, सो ये आपकी डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन में पेंसिल चलेगी। नाउ काउंटर में क्या होता है? हमारे कर्व बनते हैं बेसिकली, इससे है ही, ये एक्चुअली में हैचिंग ही है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा कर्व में आ रहा है। ओके, और यहाँ पे क्रॉस काउंटर है, तो इसमें भी आपको एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना है। कहीं पर जैसे कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पे आपके कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मली है कि कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट जहाँ पे कर्व आ रहा है, आपका फेस का मूव कर रहा है, वहाँ पर ये सब यूज़ होगा। रेंडमली हमें सर्कल्स बनाने हैं।
अब उसको भी आप डार्क टू लाइट में ले आ सकते हो। ठीक है, मैंने डार्क से स्टार्ट किया और कहाँ गए, लाइट की तरफ। और डार्क करेंगे तो ऐसे थोड़ा डार्क चलाएंगे पहले, फिर और लाइट, यानी का प्रेशर कम होता जा रहा है पेंसिल के ऊपर। गॉट इट। नाउ रैंडम लाइंस। अब रैंडम लाइंस किसी भी तरह की हो सकती हैं। किस तरीके से बनाएंगे, ये भी एक स्ट्रोक है। ओके, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट लाइंस भी बोल सकते हैं, रैंडम लाइंस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स अप टू अस विच काइंड ऑफ वर्ड वी कैन कॉल इट। ओके, हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाउ रैंडम लाइंस के बाद वी विल स्टार्ट विद द चॉइस। चॉइस में क्या होता है कि हम हमारी चॉइस है, हम उसको किस तरीके, कहीं पे हम क्रॉस करेंगे, कहीं पे हम हैच करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, कहीं पर मैं क्रॉस कर रही हूँ ऐसे, कहीं पर मैं इस तरीके से कर रही हूँ। मतलब अपनी चॉइस है, उसको मैं बार बार चेंज कर रही हूँ। अंडरस्टूड कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेपलिंग। स्टेपलिंग में क्या होगा, हम डॉट्स बनाएंगे। डॉट्स कभी कभी बहुत पास होंगे, कभी कभी बहुत दूर हो जाएंगे। जैसे ये मैं पास कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत पास पास बन रहे हैं ना, वैसे इसको हम दूर दूर बनाएंगे, थोड़ा इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा दूर दूर डिफरेंस, बीच बीच में ज़्यादा डिफरेंस होगा इस तरीके से। ये अच्छे से होगा पेन से, वैसे तो पेंसिल से भी बनता है, लेकिन पेन से इसकी जो नोक है वो पूरा प्रॉपरली वहाँ पे दिखेगा आपको। ये पास पास मैंने बनाया। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो इसको आपको पेशेंटली करना है। आर्ट में कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे हैं अपनी ड्राइंग को। ये आपका डे 2 था, जिसके अंदर मैंने ये बताया आपको कि ये आपको करना है। ठीक है, जस्ट राइट डाउन डे 2, 8 बेसिक पेन एंड पेंसिल स्ट्रोक्स, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, काउंटर, क्रॉस काउंटर, सर्कल्स, रैंडम लाइन्स, चॉइस एंड स्टेपलिंग। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा चूज़ करते हैं इसके अंदर अपनी शेडिंग को करने के लिए। ठीक है, अब ये तो सारा स्ट्रोक्स था। अब मैं बताऊंगी आपका शेडिंग। ठीक है, शेडिंग हम किस तरीके से करते हैं, थोड़ा मैं ऊपर कर लूँगी ये यहाँ पर इस तरीके। अब पेंसिल को आप इस तरीके से रखेंगे तो ये मेरा इस तरीके से, ये एक पेंसिल से मैंने यहाँ पर शेडिंग किया। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे ही कर सकती हूँ या फिर मेरा कोई और तरीका भी है करने का? येस, ऑफ कोर्स, आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं इसको भी। जैसे कि डार्क टू लाइट ले आ सकते हैं या लाइट टू डार्क ले आ सकते हैं। ठीक है, तो आई स्टार्ट लाइट टू डार्क फ्रॉम हियर। अब इसके लिए हमें बनाना होगा पूरा प्रॉपर स्केल। ठीक है, ग्रेड हम बनाएंगे, उसके अंदर स्ट्रोक्स लेंगे। तो एक स्केल ले लेंगे पहले। ठीक है, दूसरा पेज ले लीजिए एंड स्टार्ट दिस बाय कीपिंग योर स्केल वेरी स्ट्रेट। कीप इट स्ट्रेट। अब मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स बना लूँगी।
आपको करके बताऊंगी केवल एक ही पेंसिल से कि एक ही पेंसिल से हम कैसे शेड्स निकालें। ओके, लाइट टू डार्क में कैसे जाएं। ये बहुत सारे बन सकते हैं। अभी मैंने कितने बनाए हैं, मैं आई जस्ट राइट डाउन हियर। I have made 9 columns here. ठीक है, now is the time I am going to start this by using 6B pencil. So here I am writing 6B pencil. कैसे हम शेड्स निकालें। ठीक है, तो पहला कॉलम जो होगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर हम शाइन देते हैं तो वहाँ पर हमारा बिल्कुल वो ब्लैंक जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड में स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लाइट से स्टार्ट करेंगे और एक ही डायरेक्शन रखेंगे। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको एक ही डायरेक्शन रखना है। तो मैं स्टार्ट करते हैं इसको करना। मैं बहुत ही पेंसिल को पीछे से होल्ड कर रही हूँ पहली बात तो, और वो बिल्कुल लाइट कर रही हूँ एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक डायरेक्शन में करना है, पीछे से होल्ड करना है और लाइटली करना है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट शेडिंग विच आई डिड। यहाँ पर मैं करूँगी थोड़ा इससे डार्क, मतलब आपको ये देखना होगा और फिर उसके बाद इसमें आपको करना होगा। मीन्स आप पहले वाले से कंपैरिजन करेंगे और फिर थोड़ा और प्रेशर दे करके उसमें डार्क करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको चला रही हूँ, बार बार मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, है ना। अगर मैंने इसको बार बार चेंज किया डायरेक्शन को तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, राइट। अब मैं थोड़ा इसको आगे से होल्ड करूँगी। अभी तो मैं यहाँ से होल्ड कर रही थी, सबसे पहले वाले मैं यहाँ से होल्ड किया, देन यहाँ से, फिर थोड़ा यहाँ से अब मैं होल्ड करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग इट। तो होल्डिंग टेक्निक भी आपको देखनी है कि कहाँ से आपको कब होल्ड करना है। सिक्स बी पेंसिल मैंने इसलिए लिया है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि हमारी जो 6B पेंसिल होती है ना, दिस इज़ मीडियम पेंसिल। ये बहुत डार्क भी नहीं होती है, बहुत लाइट भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये मिडल टोन लेते हैं बेसिकली। ये हम क्या कर रहे हैं अभी, ये हम पेंसिल के जो शेड्स हैं वो निकाल रहे हैं एक ही पेंसिल से। ठीक है, तो आप इससे कंपैरिजन करूँगी। जब मैं 5th वाले कॉलम में कर रही हूँ तो मैं इससे कंपैरिजन करूँगी और फिर इसको आगे में कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना वो डार्क होता चला जाएगा। पूरे कॉलम में ट्राई करेंगे कि एक जैसा ही शेड हो, बार बार उसके हम प्रेशर को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, okay, now 7th one is going to be little darker. अभी मैं बहुत ज़्यादा पेंसिल पे प्रेशर नहीं दे रही हूँ। ठीक है,
बहुत ही पेशेंस के साथ आपको शेडिंग करनी होती है, ठीक है। नाउ इज दिस इज़ द डार्केस्ट वन, तो इसको हम बहुत डार्क नहीं करेंगे, बट इससे कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी नोक को बहुत गड़ा दें और फिर डार्क करना स्टार्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। उसका रीज़न है कि हमें कंपैरिजन करना है बस, ठीक है। इसके बाद भी हो सकता है और लेवल इंक्रीज़ हो जाए, बट अभी मैं इतना ही बताऊंगी आपको। आप चाहें तो यहाँ पे हमने 9 बनाए, आप 20 बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट पेंसिल से। 2B से कर सकते हैं। 2B जो होता है लाइटेस्ट पेंसिल होती है शेडिंग की, ठीक है। तो उसको भी देखिए कहाँ तक वो डार्क जाती है। अभी मैं बताऊँगी आपको कि पेंसिल्स के बारे में, शेडिंग पेंसिल्स क्या होती हैं और कैसे वो वर्क करती हैं। ये ग्रेड स्केल बनाए, ठीक है। एक पेंसिल से हमने शेडिंग करी है, उसका हमने ग्रेड स्केल बनाया बेसिकली। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि शेडिंग पेंसिल्स क्या होती हैं, कैसे ये वर्क करती हैं, कहाँ से नंबर इनका स्टार्ट होता है, ओके। देखिए शेडिंग पेंसिल से पहले आती है हमारी HB पेंसिल। HB पेंसिल क्या होती है और हम क्या क्या कर सकते हैं HB पेंसिल के साथ, ठीक है। HB की फुल फॉर्म होती है हार्ड और ब्लैकनेस, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी कि HB पेंसिल जो होती है, जिससे मैं अभी लिख रही हूँ, वो HB पेंसिल है, ठीक है। नटराज की पेंसिल नॉर्मल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे HB लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, ओके। अब आती है HB पेंसिल के बाद शेडिंग पेंसिल। शेडिंग पेंसिल कहाँ से स्टार्ट होती हैं? शेडिंग पेंसिल स्टार्ट होती है हमारी 2B पेंसिल से। पहली होती है 2B, फिर 4B, फिर 6B, 8B, 10B, ठीक है। ये सब शेडिंग पेंसिल्स होती हैं। अब मैंने आपको बताया B का मतलब क्या है। जब HB का मतलब होता है हार्ड और ब्लैक दोनों ही इसके अंदर होती हैं, जिससे हम ड्रॉ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ही हार्ड भी नहीं होती कि हम ड्रॉ भी ना कर पाए, ठीक है। थोड़ी हार्ड होती है जिससे कि हम एटलीस्ट थोड़ा सा लिखें तो टूटे ना, ठीक है, या ड्रॉ करें तो टूटे ना, ठीक है। और हार्डनेस भी होती है इसमें, ब्लैकनेस भी होती है, जिससे हम ड्रॉ करते हैं। अब आती है शेडिंग पेंसिल्स। शेडिंग पेंसिल्स होती हैं वो 2B से स्टार्ट होती है। 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, ओके। और भी पेंसिल्स होती हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट नंबर्स भी होते हैं। नॉर्मली ये 5 पेंसिल्स होती हैं, ठीक है। अब इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हम इसको करके देखेंगे। पहले तो 2B पेंसिल से किस तरीके से वर्क होता है और वो कितना डार्क चलती है, ठीक है। पहले तो ये समझ लें कि ये पेंसिल लाइटेस्ट होती है, ओके। ये पेंसिल लाइटेस्ट होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। ये पेंसिल जो होती है वो थोड़ी डार्क होती है। ये पेंसिल मिडिल टोन की तरह वर्क करती है। लाइटेस्ट के बाद डार्क मैंने क्यों लिखा, इससे तो डार्क होगी ना, लाइटेस्ट तो डार्क होगी, या फिर आप इसको लाइट पेंसिल लिख सकते हैं, ठीक है। लाइटेस्ट से थोड़ी डार्क होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 4B के नीचे डार्क लिखा। ये मिडल टोन होता है 6B पेंसिल से, जो मैंने अभी करके दिखाया आपको। 8B पेंसिल जो होती है वो डार्क टोन में आ जाती है, डार्कर टोन में। और
10B जो होती है वो डार्केस्ट होती है। अब डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट पेंसिल्स का जो शेड होता है वो डिफरेंट होता है। ये मान के चलिए कि हमें रैंडमली किसी भी कंपनीज का की पेंसिल से वर्क करनी है। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस डॉम्स कंपनी पेंसिल, तो मैं इससे भी वर्क कर सकती हूँ, या फिर मेरे पास यहाँ पर ये स्टेडलर्स की पेंसिल है तो मैं इनसे ही वर्क कर सकती हूँ। ठीक है, तो स्टेडलर्स की आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2B पीछे की तरफ नंबर्स लिखे होते हैं। 2B पेंसिल है ये। 2B से मैं किस तरीके से इसमें शेडिंग करके बताऊँगी, तो मैं यहाँ पे कुछ कॉलम बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 2B से कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे 2B लिखूँगी और इसके अंदर करके दिखाऊँगी। मैंने बहुत आराम से होल्ड किया हुआ है। अभी इसको बहुत डार्कली नहीं ड्रॉ करना है या शेड नहीं करना है इसमें बहुत ज़्यादा डार्कली। आधे में मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊँगी आपको, आधे में इसको शेड करके दिखाऊँगी। मैंने अभी इसमें शेड करके दिखाया ना, अब मैं इसमें कुछ ड्रॉ करके दिखाऊँगी आपको इसी पेंसिल से। ठीक है, इस पेंसिल से अगर मैंने ड्रॉ किया तो वो इतना मोटा होगा और इस तरह से शेडिंग पेंसिल का इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ 2B के बाद 4B पेंसिल होती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी अब 4B पेंसिल। ये आर्टलाइन कंपनी की है 4B पेंसिल, और इससे हम देखते हैं कि किस तरीके से कितना डार्क वो चलता है। बिल्कुल मैं लाइटली चला रही हूँ इसको, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन 2B एंड 4B, है ना। नाउ आई एम यूजिंग माई स्टेडलर्स 6B पेंसिल। यहाँ पर आपका पीछे की तरफ ही नंबर्स लिखे होते हैं। 4B पेंसिल से मैंने ड्रॉ करके नहीं दिखाया आपको, तो 4B पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ होगा अगर आप 4B पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। वैसे नॉर्मली आपको HB पेंसिल से ड्रॉ करना है इनिशियल स्टेज पर। ठीक है, अब मेरी आती है 6B पेंसिल स्टेडलर्स की। इससे मैं शेडिंग करूँगी तो कैसे होगा। अच्छा, एक और बात मेरे को बतानी है कि जब मैं पेंसिल को इस तरीके से चला रही हूँ तो इसका इफ़ेक्ट अलग होगा जब मैं पेंसिल की नॉक से बिल्कुल सीधा करके इसमें चला रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसी पेंसिल को ऐसे चला रही हूँ तो डिफरेंस आएगा। जो हमारा टेक्सचर है वो इसमें दिखेगा ज़्यादा। ठीक है, जब मैं इस तरीके से इसको चला रही हूँ। ओके, नाउ ये हमारी 6B पेंसिल थी। 8B पेंसिल के लिए आई एम टेकिंग अनदर पेंसिल 8B। यहाँ पर 8B लिखा हुआ है। ठीक है, 8B पेंसिल से इसको डार्क करते हैं। प्रेशर बिल्कुल नहीं है पेंसिल पे। You can see the difference between 6B and 8B. ओके, 8B से ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, और 6B से ड्रॉ करेंगे तो क्लीन लाइंस आ रही हैं। 8B में क्लीन लाइंस नहीं आ रही बट 6B में क्लीन लाइंस आ रही हैं। ओके, नाउ 10B पेंसिल अभी नहीं है बट वो कैसे होगा वो मैं बता देती हूँ आपको। वो थोड़ा डार्क चलेगा इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली आपको ये पेंसिल्स यूज़ करनी है और इन्हीं को यूज़ करके आपको शेडिंग करनी है। ठीक है,
इस पे आपको जो भी समझ नहीं आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ तक हमने किया है एक ग्रेड स्केल। ये हमने बताई है आपको कि शेडिंग पेंसिल्स के नंबर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनका मतलब होता है, HP पेंसिल का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे हमने बताया आपको कि शेड्स कैसे कैसे निकलेंगे पेंसिल के, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 8B एंड 10B। इसके अलावा एक और पेंसिल होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेडलर्स की मार्स ल्यूमोग्राफ ब्लैक 8B और 6B पेंसिल। जैसे 8B आती है ऐसे ही 6B भी आती है। ये मेरे पास 8B है, ये भी, और ये भी 8B है, ये वाली 6B है, ठीक है। तो ये चारकोल पेंसिल होती है बेसिकली, ठीक है। चारकोल पेंसिल जो होती है वो कैसे चलती है वो भी मैं आपको इसी पेज पे बताऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा 6B से करके दिखाती हूँ। 6B चारकोल पेंसिल जो चलती है वो इस तरीके से चलती है कि थोड़ी लाइट चलती है चारकोल पेंसिल, ओके। दिस इज योर चारकोल पेंसिल। नाउ जो मेरे दूसरे हाथ में पेंसिल है, दिस इज 8B पेंसिल, और ये कैसे चलेगी, बहुत डार्क चलेगी, ओके। सो यू कैन सी द डिफरेंस। चारकोल पेंसिल जो होती है और जो हमारी नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। अब मैं यहाँ पर ये पेंसिल चला रही हूँ 8B। ये मेरी कौन सी पेंसिल है, ये नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल है। शेडिंग पेंसिल्स को हम बोलते हैं ग्रेफाइट पेंसिल, और जो हमने चारकोल पेंसिल चलाई वो चारकोल पेंसिल होती है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं होती है, इसको आप ऐसे स्मच करोगे तो इसमें से एक चारकोल जैसा टेक्सचर निकल के आता है, ठीक है। आपके हाथों पे भी लग जाएगा, ओके। और शेडिंग पेंसिल को हम जब स्मच करते हैं तो उसका अलग टेक्सचर आता है, ठीक है। स्मजिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी तक इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।